की राजनीति में महाभारत है। कभी रामचरितमानस पर महाभारत है, कभी सुधाकर सिंह पर महाभारत है, कभी जेडीयू और आरजेडी की दरार पर महाभारत है। इस महाभारत के बीच में कैसे अपने आप को फंसा पा रहे हैं नीतीश? नीतीश की टेंशन क्या है, यही बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति में महाभारत है। जैसा मैंने कहा, आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरजेडी ने सुधाकर सिंह को जारी किया नोटिस। सुधाकर सिंह से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया। नीतीश कुमार पर लगातार बयानबाजी करते रहे सुधाकर। आपत्तिजनक बयानबाजी के चलते नोटिस भेजा गया है। आरजेडी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, सुधाकर सिंह के किस बयान पर विवाद हुआ है, नीतीश को लेकर के क्या क्या सवाल खड़े किए हैं पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार सुधाकर सिंह को, सुनिए। टैक्स वाला वो बातों को पता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि बिहार में शराब जहरीला है, ये जहरीला है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि जहरीला शराब होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ठीक नहीं पर किसानों की खेती के लिए हमको बीज और खाद की जरूरत है। होम डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? जिस राज्य में जहरीला शराब घर घर तक होम डिलीवरी हो सकता, तो क्या सरकार, बिहार की सरकार किसानों को फर्टिलाइजर और सीड उसके घर तक होम डिलीवरी नहीं कर सकती है क्या? इसमें कौन बड़ा विज्ञान है? इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार के पास में चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लाइव हैं शक्ति। सुधाकर सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। चलिए ठीक है, अंदर खाने खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि आरजेडी और जेडीयू ये बताना चाहते हैं ऑल इज वेल, यही बताते रहो, पूरे बिहार को बताते रहो। लेकिन क्या वाकई में ऑल इज वेल आरजेडी जेडीयू के बीच में है? देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हुए हैं, लेकिन विवाद जो है वो बढ़ता गया है। सुधाकर सिंह को लेकर जो है भले अभी आरजेडी की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया, अब देखें जो है सुधाकर सिंह इसका जवाब भी देंगे 15 दिनों बाद। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह लगातार हमला बोल रहे थे, वो बड़ा जो आरजेडी। लेकिन जानते हैं शक्ति, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह तेजस्वी से कई सवाल कर रहे हैं। अरविंद सिंह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, आपने शो कॉज नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन आप ये बताइए कि बाकियों के खिलाफ एक्शन कब लेंगे, और जो बुनियादी सवाल हैं उनसे आखिरकार आप क्यों भाग रहे हैं? रामचरितमानस के सवाल पर आप क्यों भाग रहे हैं? और क्या वाकई में अंदर खाने सब ठीक है? तेजस्वी पर बीजेपी क्यों है लाल, और क्यों पूछा है सवाल, देखिए। सिर्फ सुधाकर सिंह को 15 दिनों का नोटिस, इसके पहले आपने आदित्य सिंह जी को निकाला, सुधाकर सिंह जी को निकाला, शिवानंद तिवारी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? भाई वीरेंद्र पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? शर्म लग रहा है क्या? मुख्यमंत्री के दबाव में कुर्सी बचाने के लिए 15 दिनों का नोटिस। अरे आप में दम है तो निकाल करके दिखा दीजिए। आप में दम नहीं है। बलि का बकरा कितना दिन बनाइए गए आप लोगों को कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए? विकास कीजिए, विकास कीजिए, जातियों को लड़ाने का काम मत कीजिए। राजद के माननीय विधायक सुधाकर सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन का आरोप और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले का उल्लंघन, प्रथम दृष्टया यह स्वीकार किया गया कि इन्होंने अनुशासन तोड़ा है। तो राजद का आंतरिक मामला है, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है ऐसे लोग जो गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उन पर दल के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का। याद रखिएगा कि एक महाभारत है सुधाकर सिंह को लेकर के, एक और महाभारत है रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी गले की हड्डी। आज की तारीख में बिहार में महागठबंधन सरकार के लिए यही सबसे बड़ी गले की हड्डी है। बिग ब्रेकिंग, महागठबंधन में रामचरितमानस को लेकर के महाभारत जारी है। चंद्रशेखर के बयान के बाद आरजेडी जेडीयू में तकरार बढ़ने लगी है। विवाद के बाद भी आरजेडी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। आरजेडी ने अपने मंत्री के बयान का खंडन अब तक नहीं किया। हम राम रहीम संस्कृति में विश्वास करते हैं, ये जेडीयू का कहना है, लेकिन आरजेडी ने अभी तक बयान से किनारा नहीं किया। रामचरितमानस पर छिड़े घमासान के बीच अब बिहार के सीएम नीतीश का बड़ा बयान सामने आया। नीतीश ने कहा किसी भी धर्म में दखल देना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार, इंडिया न्यूज पर लाइव।
बात नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए। शक्ति कुमार, हमारे यूपी और बिहार में एक बात कही जाती है, राजनीति में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए कहते हैं मन मन भावे मुड़िया हिलावे। और जब बात आती है प्रभु श्री राम की, जब बात आती है धर्म की ना, तो बहुत बार यही होता है कि मन मन भावे मुड़िया हिलावे। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलता जब आप गठबंधन में सरकार चला रहे होते हैं। चंद्रशेखर को लेकर के ऑफिशियल स्टैंड, मैं बाकी बयानों की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियल स्टैंड अभी तक आरजेडी का क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? और क्या जेडीयू और आरजेडी के बीच में ये दरार खाई में तब्दील होती नजर आ रही है? देखिए, सुधाकर सिंह को लेकर लेटर देकर भले चौकड़नौती देकर आरजेडी की तरफ से जो है डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है, लेकिन रामचरितमानस का जो मुद्दा है अभी भी जो है वो बरकरार है। जेडीयू की तरफ से खास करके नीतीश कुमार ने क्लियर किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आरजेडी अभी भी जो है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ है। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की तरफ से जो है रामचरितमानस को लेकर जो प्रक्रिया दी जा रही थी, और खास करके कहा जा रहा था कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि किसी भी धर्म को लेकर जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये मुद्दा अब भी बरकरार है और देखना दिलचस्प ये होगा कि आरजेडी जो है अपने शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई करती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो है लगता नहीं कि आरजेडी की तरफ से इस पर लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि नीतीश यादव भी बोलते हैं कि ये कोई बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने भी रामचरितमानस विवाद पर बड़ी बातें बोली हैं। एक बार सुनिए आप कि तेजस्वी बचाव करना चाहते हैं या फिर जेडीयू को लेकर के कोई सवाल कर रहे हैं, सुनिए। तो का हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा भाई? ये कोई एजेंडा है क्या? इंडिया न्यूज पहुंचा जेडीयू के नीरज कुमार के पास में। नीरज कुमार से यह पूछा कि भाई रामचरितमानस का विवाद ठंडा होगा या नहीं होगा? अगर चंद्रशेखर को लेकर आरजेडी ने कोई एक्शन नहीं लिया या आरजेडी ने अगर चंद्रशेखर को लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, तो आगे आने वाले वक्त में आप क्या करेंगे? नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हर एक धर्म का हम सम्मान करते हैं, आप ये कहते हैं कि हर एक ग्रंथ का आप सम्मान करते हैं, लेकिन रामचरितमानस को जो नफरती ग्रंथ कहने वाले लोग हैं, अगर वो अपने बयान पर कायम रहेंगे तो ऐसे में आगे जेडीयू और आरजेडी की महागठबंधन सरकार का भविष्य होगा क्या? नीरज कुमार जेडीयू के बड़े नेता हैं, इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, सुनिए। ट्वीट आया था शिक्षा मंत्री का, उसके बाद आप लोगों ने भी ट्वीट किया है, क्या समझा? हमने कोई ट्वीट नहीं, ट्वीट करना तो मेरा स्वाभाविक है पार्टी के प्रवक्ता के हिसाब से। ट्विटर की नहीं तो काम की सरकार है। हमने कहा कि भाई बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, अब इसका भावार्थ कोई राजनीतिक भावार्थ निकाले वो जाने, लेकिन हमारा सीधा, और मैंने जो भी आंकड़े दिए हैं वो प्रमाणिक आंकड़े हैं, संस्थाओं के आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो इससे कौन इनकार कर सकता है भाई कि 3% खर्च होता था शिक्षा पर, आज 19% हम खर्च कर रहे हैं। हमारा इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बढ़ा है।